हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के बारे में समझेंगे कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 21-22 का इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल किया है और उसमें कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक्स है और वो आपको रेक्टिफाई करनी है, तो वह आप रेक्टिफाई कर सकते हैं आज की डेट में भी बाय फाइलिंग अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। या फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया है, उस केस में भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं आज की डेट में, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो जिसको हम बोलते हैं अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ITRU, उसके लिए सेक्शन है 139 क्लॉज 8A। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ITRU दैट इज अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। सेक्शन 139(8A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस है ऑन अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर, ठीक है। ITRU और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न is a form that allows taxpayers to update their ITRs by correcting errors or omissions। तो अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और उसमें कुछ एरर्स हुई है, कुछ ओमिशंस हुआ है, उस केस में आप अपना ITRU अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके कुछ एरर्स, ओमिशंस को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। In the Union Budget 2022, the government has introduced the new scheme which permits all taxpayers to file an updated return within 24 months from the end of the relevant assessment year। तो ये यूनियन बजट 2022 से आया है अपडेटेड रिटर्न, जिसमें ड्यू डेट डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने कि असेसमेंट ईयर एंड होने के 24 मंथ्स तक आप अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मीन्स असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं टिल असेसमेंट ईयर 21-22 एंड हो रहा है ऑन 31 मार्च 2022। वहाँ से 24 मंथ्स 23-24 मीन्स 31 मार्च 2024 तक आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, ठीक है। अभी समझते हैं हु कैन फाइल ITRU, कौन फाइल कर सकता है, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर वेदर और नॉट ओरिजिनल रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 फॉर सच असेसमेंट ईयर। इट कैन बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है इफ रिटर्न वॉज प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, उस केस में आप फाइल कर सकते हैं, नो इश्यू। दूसरा है इफ द रिटर्न वॉज फाइल्ड बट फर्स्ट है इनकम वॉज नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम वॉज चूजन टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस, टू रिड्यूस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, टू रिड्यूस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB 115JC मैट और AMT का क्रेडिट, रेट ऑफ टैक्स वॉज नॉट करेक्ट। आपने रिटर्न फाइल किया है और 6 रीज़न है, तो भी आप अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं बाय फाइलिंग ITRU, ठीक है। हु इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल ITRU अंडर सेक्शन 139(8A)। फर्स्ट, जिन्होंने अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया है, मीन्स आप एक ही बार अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर 1 असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो these are the category of persons who are not eligible to file ITRU under section 139 clause 8A। फर्स्ट, अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड, आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, तो उस केस में आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। मीन्स अपडेटेड रिटर्न आप ओनली 1 टाइम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर फाइलिंग नील रिटर्न, लॉस रिटर्न, अगर लॉस का रिटर्न है तो भी आप नहीं फाइल कर सकते, नील रिटर्न है तो भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। फॉर क्लेमिंग एनहांसिंग द रिफंड अमाउंट, अगर आपका ITRU में रिफंड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, उस केस में भी
आप अपना ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे। 4 है व्हेन अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट्स इन लोअर टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स लायबिलिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो रही है तो उस केस में भी आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। 5th है सर्च प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 हैज़ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। 6 है अ सर्वे इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A, तो अगर सर्च इनिशिएट हुआ है उस केस में भी आप अपना ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे। सर्वे कंडक्ट हुआ है 133A में तो भी आप नहीं कर पाएंगे। 7 है बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और असेट्स आर सीज्ड और कॉल्ड फॉर बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 132A, उस केस में भी आप अपना ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे। इफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन, रिकम्पिटिशन इज पेंडिंग और कंप्लीटेड, उस केस में भी आप अपना ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे। लास्ट है इफ देयर इज नो एडिशनल टैक्स आउटगो व्हेन द टैक्स लायबिलिटी इज एडजस्टेड विथ TDS credit losses and you do not have any additional tax liability, you cannot file an updated income tax return। मीन्स अगर आपके अपडेटेड रिटर्न में कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है पेमेंट करने के लिए, उस केस में आप अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 139(8)A में। ठीक है, ये कैटेगरीज है जिसमें आप अपना ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ITRU आप एक ही बार फाइल कर पाएंगे फॉर ए पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए। नेक्स्ट ड्यू डेट समझते हैं। ड्यू डेट जैसा कि आपको बताया, असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद आप 24 मंथ्स तक अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अपना असेसमेंट ईयर 21-22 है जिसका अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट एंड हो रही है ऑन 31 मार्च 2024। अगर आपका कोई केस है जिसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड है तो आपको बाय द 31 मार्च 2024 अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देना है। अदरवाइज उसके बाद आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे आफ्टर 31 मार्च 2024 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।